गुल्ली और बुल्ली आज बहुत खुश था क्योंकि बहुत दिन बाद उन दोनों को एक पार्टी के लिए इनविटेशन मिला है। इसीलिए गुल्ली और बुल्ली बहुत जल्दी जल्दी अपनी पुराना स्कूटी लेकर निकल पड़ा। गुल्ली और बुल्ली को ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता है क्योंकि गुल्ली और बुल्ली इतना खाता है, कोई उसे इनवाइट करने से डरता है। आज गुल्ली का दोस्त जॉन का बर्थडे पार्टी है, इसीलिए गुल्ली और बुल्ली का इनविटेशन है। जाते जाते बुल्ली ने गुल्ली को पूछा, गुल्ली तुम्हें क्या लगता है आज क्या क्या खाना हमें मिलने वाला है? गुल्ली ने बोला, मुझे अगर बिरयानी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। बुल्ली ने बोला, नहीं, सिर्फ बिरयानी नहीं, मुझे तो कबाब चाहिए, चिकन चाउमीन चाहिए और बहुत सारे कुछ चाहिए। गुल्ली ने बोला, जॉन अगर शॉन को भी इनवाइट करता तो बहुत अच्छा होता, हम तीनों एक साथ आ सकते थे। बुल्ली ने तब बोला, तुम्हें पिछली बार की पार्टी याद है? शॉन कितना खाया था और खाने के बाद शॉन वहाँ पर ही उल्टी किया था। गुल्ली और बुल्ली आपस में बातें करते करते चल रहा था। अचानक रास्ते की बीचों बीच उन लोगों का स्कूटी रुक गया। बुल्ली ने बोला, गुल्ली तुम स्कूटी क्यों बंद कर दिया? चलो अभी बहुत दूर जाना है। गुल्ली ने बोला, देखो मैंने खुद नहीं बंद किया है, ये अपनी आप बंद हो गया, मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। बुल्ली ने बोला, हमेशा ऐसा होता है, हम किसी इनविटेशन पार्टी पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाता है। दोनों आपस में स्कूटी को लेकर लड़ रहा था। दोनों आपस में ही बातें कर रहा था कि ये स्कूटी बहुत पुराना हो चुका है, इसको अभी बेचना चाहिए। लेकिन गुल्ली इस स्कूटी को बेचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये स्कूटी बहुत पुराना है, उसके दादा का स्कूटी है ये। गुल्ली और बुल्ली आपस में बातें कर रहा था, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि आसमान में बादल छा रहा है। अचानक बारिश शुरू होने लगा। बारिश धीरे धीरे बहुत तेज होने लगा। गुल्ली ने बोला, चलो बुल्ली हम लोग कहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ पर बीच सड़क में अगर हम लोग खड़े रहेंगे तो हम लोग भीग जाएंगे। दोनों इस बारिश के अंदर ऐसे कोई जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर उस लोग खड़े हो सके, जहाँ से बारिश से बच सके। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश से बचने की कोशिश किया, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश से नहीं बचा जा सकता है। अचानक बुल्ली ने देखा, बहुत दूर एक तेज रोशनी नजर आ रहा है। बुल्ली ने गुल्ली को बताया, चलो वहाँ पर मुझे लगता है कोई घर है, उस घर में जाकर रुकते हैं। बुल्ली की बात सही निकला। दोनों मिलकर जब सामने गया, दोनों को नजर आया एक घर, जंगल की बीचों बीच एक घर। इस घर में कौन रहता है? बुल्ली ने बताया, मैं तो यहाँ पर भीगूंगा सड़क पर खड़े होकर, लेकिन इस घर के सामने मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं पता है ये घर किसका है, अगर फिर से कोई मुसीबत आ गया तो हमें कौन बचाएगा। बुल्ली ने बताया, तुम हमेशा डरपोक की तरह बातें मत करो, अगर हम लोग तेज बारिश में भीगेंगे तो हम दोनों ज़रूर बीमार पड़ जाएंगे। गुल्ली और बुल्ली को पता नहीं था कि ये घर शापित है। हाँ, ये घर इविल नान का है। गुल्ली और बुल्ली घर की तरफ बढ़ ही रहा था। पीछे खड़े होकर इविल नान उस पेड़ की पीछे से देख रहा था। गुल्ली और बुल्ली उस घर की तरफ जा रहा है। बहुत दिन बाद इविल नान को ऐसा शिकार मिला है। इस मौके को इविल नान हाथ से छूटने नहीं देगा। अचानक बुल्ली का नज़र पीछे की तरफ गया। पेड़ के नीचे इविल नान खड़ा था। वहाँ पर रोशनी बहुत तेज नहीं था, कम रोशनी में वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बुल्ली को ऐसा लगा कोई वहाँ पर खड़ा है और उसके हाथ पर चमकते हुए कुछ चीज़ है। बुल्ली ने गुल्ली को बताया, गुल्ली देखो पीछे मैंने कुछ देखा। लेकिन गुल्ली जब पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ पर इविल नान नहीं था। गुल्ली और बुल्ली को देखकर इविल नान उस पेड़ के पीछे छुप गया था। ऐसा मौका कोई नहीं चूकेगा। कुछ साल पहले गुल्ली बुल्ली और बाबा के साथ इविल नान की बहुत ज़ोरदार फाइट हुआ था। उस फाइट के दौरान इविल नान बहुत कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन अब मौका आया है। गुल्ली और बुल्ली को किडनैप करके बाबा को बुलाएंगे और बाबा को मारना इविल नान की लक्ष्य है। इविल नान पीछे छुपकर देख रहा है गुल्ली बुल्ली क्या कर रहा है।
गुल्ली बुल्ली सोच रहा है कि उस घर की तरफ बढ़े या ना बढ़े। गुल्ली ने बोला चलो बुल्ली घर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई सहायता मिलता है नहीं मिलता है। बहुत तेज बारिश हो रहा है, मुझे लगता है ये बारिश आज नहीं रुकेगी। गुल्ली और बुल्ली 2 या 3 कदम आगे बढ़ा था, ऊपर से एक पिंजरा आकर उन पर गिर पड़ा। वो दोनों हैरान थे, क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। अचानक ऊपर से पिंजरा आकर कैसे गिरा। इविल नान एक छलांग लगाकर गुल्ली बुल्ली की सामने आकर गिरा। गुल्ली और बुल्ली दोनों को इविल नान ने पकड़ लिया है। गुल्ली और बुल्ली ने देखा पास दोनों मॉन्स्टर आकर ऊपर से गिरा। इविल नान ने उस दोनों मॉन्स्टर को बताया दोनों को जंगल की बीचों बीच एक ऐसी जगह पर डाल दो जहां पर उसे कोई ढूंढ ना पाए। इविल नान की बातें सुनकर वो दोनों मॉन्स्टर उस पिंजरे को लेकर जंगल की बीचों बीच एक सुड़ंग था और उस सुड़ंग के अंदर उस पिंजरे को छोड़कर आया। बुल्ली ने गुल्ली को बताया मैंने तुमको पहले ही कहा था यहाँ पर मत जाओ, कोई मुसीबत फिर से आ जाएगा। अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, हम किसे बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे। तुम्हें तो पता है इस जंगल पर कितना जंगली जानवर है। अगर हमें ढूंढते ढूंढते कोई जंगली जानवर यहाँ पर आ गया वो हमें कच्चा चिबा जाएगा। बुल्ली को बताया देखो आज तक हमने जितना मुसीबत पर फंसे हैं कोई ना कोई आकर हमें बचाया है, आज भी कोई हमें बचाएगा। बुल्ली ने बताया कौन तुम्हें बचाएगा? शॉन बचाएगा। शॉन ठीक से चड्डी पहन नहीं सकता है और वो तुम्हें बचाएगा। और बाबा की बात तो छोड़ दो, बाबा को तो पता नहीं है हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। इधर हमारा पॉटी भाई शॉन का सुबह से बहुत ज़्यादा पॉटी हो रहा था। अचानक पॉटी भाई शॉन का गुल्ली और बुल्ली का याद आया। शॉन ने सोचा कि मैं गुल्ली बुल्ली का घर जाऊं। मैंने उसे 2-3 दिनों से नहीं देखा है, यही अच्छा होगा मैं उन दोनों की घर से घूम कर आता हूँ। लेकिन शॉन गुल्ली और बुल्ली का घर जाएगा तो कैसे जाएगा, उसका स्कूटर खराब है। शॉन ने सोचा मैं यहाँ से एक ऑटो कर लेता हूँ। दूर एक ऑटो नजर आ रहा है। वो ऑटो वाले के पास गया और पूछा आप कितना चार्ज करोगे। ऑटो वाले ने पूछा तुम गुल्ली बुल्ली का घर जाओगे, वो तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं 50 रुपए लूंगा। लेकिन शॉन का पॉकेट में सिर्फ 20 रुपए था। शॉन ने उसको बताया अंकल मैं आपको 20 रुपए दे पाऊंगा, उससे ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं है। ऑटो वाले ने कहा ठीक है तुम गुल्ली बुल्ली का दोस्त हो, यही बहुत बड़ा बात है। ऐसे मैं भी गुल्ली बुल्ली का बहुत बड़ा फैन हूँ, चलो तुम्हें गुल्ली बुल्ली के घर तक छोड़ देता हूँ। शॉन जब गुल्ली और बुल्ली के घर पहुंचा तब देखा घर में ताला लगा हुआ है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली शॉन को बिना बताकर कहीं नहीं जाता है। शॉन ने एक बार सोचा कि मैं घर लौट जाऊं, लेकिन सोचा गुल्ली और बुल्ली कहीं आसपास ही होगा, इसलिए शॉन गुल्ली का मोबाइल पर फोन लगाया। लेकिन गुल्ली का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर शॉन बुल्ली का मोबाइल पर फोन लगाया, दोनों का फोन स्विच ऑफ। शॉन को यह बात का एहसास हुआ कि कुछ खतरा जरूर है। गुल्ली और बुल्ली दोनों भाई का मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। चिंटू उनकी घर के सामने खड़ा था। चिंटू गुल्ली बुल्ली का बगल वाले घर में रहता है और गुल्ली बुल्ली का बहुत अच्छा दोस्त है। चिंटू ने बताया गुल्ली और बुल्ली उसकी दोस्त जॉन का बर्थडे पार्टी पर गया है, तुम्हें जॉन इनवाइट नहीं किया है? शॉन ने कहा नहीं मुझे नहीं इनवाइट किया है, ऐसे मैं बहुत खाता हूँ और पिछले बर्थडे पार्टी पर मैंने इतना खाया था, खाने के बाद उल्टी कर दिया था, इसलिए मुझे इनवाइट नहीं किया है। ऑटो वाला अंकल अभी तक नहीं गया था। उसने शॉन को पूछा शॉन क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, गुल्ली बुल्ली क्या कोई मुसीबत में फंसा है? शॉन सारे बातें ऑटो अंकल को बताया। रात 11 बज चुका है, अभी तक गुल्ली और बुल्ली को लौट जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लौटा? शॉन का दिमाग पर यह बात बार बार आ रहा था। शॉन ने ऑटो अंकल को बताया ऑटो अंकल आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया, ठीक है अब आप जा सकते हो। ऑटो अंकल ने बताया तुम क्या सोच रहे हो, गुल्ली और बुल्ली जरूर कुछ मुसीबत में फंसे हुए हैं और मैं तुमको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, आ जाओ मेरा ऑटो में, उसे ढूंढते हैं। ऐसे में गुल्ली बुल्ली का बहुत आभारी हूँ, तुम्हें पता नहीं है मेरा नानी का डॉगी जब खो गया था गुल्ली बुल्ली मिलकर उस डॉगी को ढूंढ दिया था। मैं उन दोनों का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, तुम चलो मेरे साथ, कहाँ पर जाना होगा बोलो।
शॉन बताया जॉन का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। उस पहाड़ी के पीछे जो जंगल है, उस जंगल की बीचों बीच एक रास्ता है। उस रास्ते से जाकर जो आखिरी मकान मिलेगा वही जॉन का घर है। ऑटो अंकल शॉन को लेकर निकल पड़ा। बारिश अब कुछ कम हुई है। जाते जाते ऑटो अंकल ने बताया, मुझे लगता है ये ज़रूर इविल नान का काम है। शॉन ने बताया, अंकल आपको ऐसा क्यों लगता है, ये इविल नान का काम है? ऑटो अंकल ने बताया, तुम जिस रास्ते के बारे में बता रहे हो उस रास्ते से जाने की पहले उस पहाड़ी के पीछे इविल नान का घर है। मैं जानता हूँ, और तुम्हें ये बात जानकर भी हैरानी होगी, उस घर पर मैं खुद एक दिन ग्रैनी और ग्रैंडपा को छोड़ आया था। मुझे लगता है ग्रैनी और ग्रैंडपा सुधर गए हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ के आया था। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि वहाँ पर कुछ घोटाला हो रहा है। इविल नान की घर पर ग्रैंडपा आ पहुँचे। ग्रैंडपा को देखकर इविल नान बहुत खुश हुआ और उसको बताया, देखो मैंने तुम्हारे लिए 2 शिकार रखा है, तुम इन दोनों को कैसे खाना पसंद करोगे? कच्चा खाऊंगा या आग पे जलाकर खाऊंगा, ये तो मैं शिकार देखकर ही डिसाइड करूंगा। चलो मुझे शिकार दिखाओ पहले। इविल नान ने उस दोनों मॉन्स्टर को बताया, जाओ गुल्ली और बुल्ली को यहाँ पर ले आओ। वो दोनों मॉन्स्टर जब गुल्ली और बुल्ली को ग्रैंडपा के सामने ले आया, तब ग्रैंडपा उन दोनों को देखकर हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बहुत दिन से मैं इस दोनों शिकार का तलाश में था, आज मुझे ये मौका मिल गया। लेकिन इसका और एक मोटा दोस्त है, वो मोटू कहाँ है? उस मोटू को बुलाओ। इविल नान ने बताया, वो मोटू जरूर आएगा और उसके साथ फ्री में वो बुढ़ा बाबा भी आएगा, सभी को एक साथ हम खा लेंगे। वो दोनों मॉन्स्टर गुल्ली और बुल्ली को उल्टा लटक दिया और नीचे आग लगा दी। मॉन्स्टर ने गुल्ली और बुल्ली को उल्टा लटक दिया और नीचे आग लगा दी। कुछ देर बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों का होश आया। होश आने के बाद दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि नीचे कुछ जल रहा है। गुल्ली ने बुल्ली को बताया, बुल्ली हमारे नीचे कुछ जल रहा है, तुम कुछ देख पा रहे हो क्या? बुल्ली ने बताया, हाँ हमारे नीचे आग जल रहा है, कुछ देर बाद हम लोग चिकन रोस्ट की तरह बन जाएंगे और ये लोग हम लोगों को नींबू के साथ निचोड़ कर खा लेगा। गुल्ली ने कहा, कोई तो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। ग्रैंडपा ने इविल नान को कहा, ये दोनों आदमी का सर शरीर से अलग कर दो, नहीं तो ये दोनों बॉडी ठीक से जल नहीं पाएगा, हम लोग ठीक से खा नहीं पाएंगे। किसी को पता नहीं था शॉन और ऑटो अंकल पेड़ के पीछे छुप के सब कुछ देख रहा था और सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उस लोगों के वश में कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर के साथ लड़ना मनुष्य का काम नहीं है। शॉन ने बोला, ऑटो अंकल कुछ करो, नहीं तो ये सब हमारे दोस्त को मार देगा। ऑटो अंकल ने बताया, मैं क्या कर सकता हूँ, इस मॉन्स्टर के साथ हम कैसे लड़ेंगे? तुम एक काम करो, बाबा को फोन करो, बाबा ही कुछ हल निकल सकते हैं। अगर बाबा यहाँ पर आएंगे तो इस सबको मारकर बाबा भगा देंगे और गुल्ली बुल्ली को बचा लेगा। शॉन ने बताया, ये बात आपने सही कहा है, मैं बाबा को फोन लगाता हूँ। शॉन बाबा को फोन करता है, लेकिन हमारा बाबा एक्सरसाइज में बिजी है। बाबा हर रोज 11 बजने की बाद डिस्को गाना चलाकर एक्सरसाइज करते हैं। अगर कोई इसी वक्त बाबा को परेशान किया तो बाबा को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए बाबा शॉन का फोन नहीं उठाया। इधर इविल नान गुल्ली और बुल्ली की तरफ बढ़ ही रहा था, क्योंकि ग्रैंडपा ने इविल नान को बताया, इस दोनों की सर को धड़ से अलग कर दो, नहीं तो ये टेस्टी नहीं लगेगा। इविल नान गुल्ली की सर पर वार करने वाला था, तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा आकर इविल नान की सर पर लगा। इविल नान वहां पर ही गिर गया, क्योंकि सर पर बहुत ज्यादा चोट आया था। ये पत्थर शॉन ने फेंका था, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। इविल नान थोड़ी देर बाद उठकर बताया, किसका इतना हिम्मत है मेरी सर पर पत्थर से वार किया, जाओ उसे ढूंढ के ले आओ। इविल नान की बातें सुनकर मॉन्स्टर इधर उधर ढूंढने लगा। इधर शॉन और ऑटो अंकल दोनों मिलकर छुपने की जगह ढूंढ रहा था। इविल नान ने बताया, जिसने मुझे मारा है उसको भी ले आओ, उसको भी यहाँ पर रोस्ट करके खाएंगे, आज तीनों को एक साथ खाएंगे। मुझे लगता है वो मोटा यहाँ पर ही है, उस मोटा ने मुझे मारा है, ले आओ उस मोटू का। उस मोटू शॉन के अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता है।
शॉन और ऑटो अंकल एक पत्थर के पीछे आकर छुप गया, लेकिन मॉन्स्टर के हाथों से बचना मुश्किल नहीं, यह नामुमकिन भी है, क्योंकि मॉन्स्टर की पावर इंसान की पावर से बहुत ज्यादा होता है। मॉन्स्टर सूखने लगा, जमीन को सूख सूख कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ देर ऐसे ढूंढने के बाद मॉन्स्टर की दिशा भटक गया। मॉन्स्टर ठीक नहीं कर पा रहा था दोनों कहाँ छिपे हैं। लेकिन एक बात है, अगर आपकी लक खराब हो तो आपको कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। बाबा ने एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद देखा शॉन ने उसकी मोबाइल पर फोन किया है। बाबा ने कॉल बैक जब किया तब शॉन का मोबाइल रिंग होने लगा। मॉन्स्टर अलर्ट हो गया। पीछे मुड़कर मॉन्स्टर ने देखा शॉन और ऑटो अंकल। मॉन्स्टर उन दोनों को पकड़ने के बाद इविल नन की सामने लेकर आया। इविल नन इन दोनों को देखकर जोर से हंसने लगा। बहुत देर तक इविल नन हंसने लगा। इविल नन की हंसी खत्म ही नहीं हो रहा था। इविल नन ने जोर जोर से बताया, बहुत दिन बाद मेरी बदला पूरी होगा। मैं बहुत दिन से इस दिन के लिए इंतजार कर रहा था, आज मुझे मौका मिल गया। शॉन ने बताया, रुक जाओ इविल नन, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि हमें हमारा निंजा बाबा बचा लेगा। मैंने बाबा को अभी फ़ोन किया था, और बाबा जब मुझे रिटर्न कॉल किया था तब बाबा ने देखा मेरा फ़ोन रिंग होकर स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो बाबा मुझे ढूंढते, हम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर ज़रूर आएगा। तब तुम क्या करोगे इविल नन, सोचो। इविल नन ने कहा, मूर्ख, मैं तुझे दिखाऊंगा। उस निंजा बाबा को मारने के लिए मेरे पास नए टेक्निक है। इविल नन ने अपना वो तलवार घुमाया, और घुमाने के साथ साथ वहां पर एक आदमी आ गया, और उस आदमी के पास एक बक्सा है। इविल नन ने बताया, देखो मैं निंजा बाबा को मारने के लिए क्या टेक्निक बनाया है। ये है पॉइजनस मिसाइल। ये अगर उसके दिल में घिस गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। मैं जानती हूँ तुम लोगों को ढूंढने के लिए निंजा बाबा जरूर आएगा, और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा बदला पूरा होगा, तुम सब आज मारे जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मेरे हाथ से। इविल नन की बातें सुनकर शॉन जोर जोर से हंसने लगा, और ये बताने लगा कि इविल नन, तुम्हें पता नहीं हमारा बाबा क्या चीज है। बाबा अकेला ही तुम्हारा पुंगी बजा देगा। शॉन का ये बातें सुनकर इविल नन का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इविल नन शॉन का गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लेता है और नीचे जमीन पर गाड़ देता है। अब शॉन का शरीर नीचे है और सिर्फ सर ऊपर है जमीन का। ग्रैंडपा ने कहा, इविल नन, इस लोगों को जल्दी खत्म करो, मुझे बहुत भूख लगा है। मैं कभी इंसान का कबाब नहीं खाया है, आज मैं इंसान का कबाब टेस्ट करूंगा। इविल नन ने कहा, हाँ, आज मैं भी इंसान का कबाब जरूर टेस्ट करूंगा, चलो इस तीनों का कबाब बनाकर खाते हैं। इविल नन ने मॉन्स्टर को कहा, ये आग जैसे जल रहा है, कबाब होने में बहुत देर लगेगा, इस आग को बढ़ाओ। गुल्ली ने बुल्ली को बताया, लगता है हमारा आखिरी वक्त आ चुका है। मॉन्स्टर आग को बढ़ाने वाला था, अचानक पीछे जोरदार धमाका हुआ, आसपास धुआं भर गया है, और इस धुआं के अंदर से आ रहा है हमारा निंजा बाबा। अरे बाप रे, बाबा तो बाइक पे बैठकर आ रहा है, और इस बाइक से गोलियां निकल रही हैं। जहां पर बाबा को देखकर इविल नन का डरना जरूरी था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। इविल नन बाबा को देखकर बताया, चलो आखिरी शिकार आ गया। बाबा ने बताया, इविल नन, अपना औकात में रहो, तुम याद कर सकते हो पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हाल हुआ था आखिरी बार। इविल नन ने कहा, वो सब छोड़ो, वो सब बातें बीत गया है, अब देखो मेरा पास नया टेक्निक है, मैं तुम्हें मारने के लिए मिसाइल बनाया हूँ, और तुम अब बच नहीं पाओगे, तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। बाबा ने कहा, देर किस बात की, चलो हमें दिखाओ तुम क्या मिसाइल बनाए हो मेरे लिए। बाबा का बहुत नजदीक शॉन था। शॉन ने बताया, बाबा ये मिसाइल बहुत डेंजरस है, मैंने देखा है, ये मिसाइल अपने आप घूमता है, और ये पॉइजनस मिसाइल है, ये अगर आपके दिल में घिस गया तो आप नहीं बच पाओगे।
बाबा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा था कौन उसके साथ बातें कर रहा है। जमीन के नीचे से कोई बात कर रहा है शायद। शॉन ने फिर बाबा को बताया, बाबा नीचे देखो, मैं यहाँ पर नीचे हूँ। बाबा ने जब नीचे देखा, बहुत दुखी हो गए बाबा। शॉन, तुम इस दुनिया पर नहीं रहे, तुम्हारा सर धड़ से अलग हो गया। सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। शॉन ने कहा, बाबा मैं नहीं मरा हूँ, मैं अभी जिंदा रहूंगा। मेरा बॉडी इस जमीन के अंदर है और सर जमीन के ऊपर है। बाबा ने कहा, अच्छा, मैंने सोचा तुम इस दुनिया पर नहीं रहे शायद। ठीक है, पहले फाइट कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें निकालता हूँ। शॉन ने कहा, बाबा मुझे पहले यहाँ से निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इविलन ने कहा, जब हीरो और विलेन के अंदर टक्कर हो रहा है तब साइड हीरो का कोई रोल नहीं है, तुम अभी चुप रहो। शॉन ग्रैंडपा ने कहा, इस बुढ़ा को पहले मार दो, नहीं तो ये हमें मार डालेगा, मुझे इसको देखकर घिन आता है। इविलन ने अपना हाथ घुमाया और उसके साथ साथ वो मिसाइल बाबा की तरफ बढ़ने लगा। बाबा ने आंखें बंद किया और उसके साथ साथ वो मिसाइल जो बाबा की तरफ आ रहा था वो उल्टा घूमकर इविल नन की तरफ बढ़ने लगा। वो मिसाइल जब इविल नन की शरीर पर लगता है तब इविल नन की शरीर पर जोरदार आग लग जाता है। इविल नन का शरीर जल रहा है और इविल नन चीख रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाबा ने कहा, तुझे ऐसा सबक सिखाना जरूरी था। मौका देखकर ग्रैंडपा वहां से भागने लगा, लेकिन बाबा ने ग्रैंडपा को उल्टा लटक दिया, जैसे इविल नन ने गुल्ली और बुल्ली को लटक दिया था। दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताना गुल्ली, बुल्ली और इविल नन ये 4 पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्दी हमारा अगला स्टोरी आ रहा है।